Hello dear learners, let's learn some more idioms and phrases which were recently the part of some competitive examination like CHSL, SSC, MTS, Steno, so on and so forth. तो आइए डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम उन कुछ idioms और phrases को देखें और समझें जो एक्चुअली रिसेंटली पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, सीएचएसएल, फिर आपका एमटीएस, स्टेनो, इस तरह के एग्जामिनेशंस में हाल ही में या पिछले कुछ सालों में जो ईडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए, आइए उनमें से कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस की तरफ हम इस वीडियो में हम देखें। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, सम ईडियम्स, IDIO ईडियम्स ऑब्लिक फ्रेजेस रिसेंटली आस्क्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं रिसेंटली आस्क्ड इन कर सकते हैं, रिसेंटली आस्क्ड इन competitive COMPETITIB competitive exams like SSC, CHSL, MTS, Steno, etc. जैसे पहला देखिए चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स का एक्चुअली मतलब होता है डियर लर्नर्स हार्डनेस और स्टिफनेस इन लेग। कई बार हम लोग अपने जो है पैर की मसल्स में एक स्टिफनेस का मतलब होता है हार्डनेस, हम हार्डनेस महसूस करते हैं। जनरली एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, दे हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड प्रॉब्लम इन देयर ओन मसल्स, एक्चुअली देयर लेग मसल। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं लाइक एथलीट्स और दूसरे स्पोर्ट्समैन, उनको ये जनरली प्रॉब्लम होती है, उनकी जो है लेग का जो है मसल है वो पुल हो जाता है, जिसके कारण उनको अपने जो है लेग की मसल में स्टिफनेस यानी हार्डनेस महसूस होती है। उसको हम कहते हैं चार्ली हॉर्स। अगला देखिए क्या है, वर्बल डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग डियर लर्नर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑफन स्पेलिंग सेक्शन में डायरिया की स्पेलिंग हमसे पूछी जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। DIARRHOEA। हाँ देखिए, DIASRRHOEA डायरिया। तो क्या है वर्बल डायरिया? वर्बल डायरिया का मतलब होता है टू मच टॉकिंग, excessive talking beyond limit, talking limitlessly। जब बहुत ही ज़्यादा बकवास, बक 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 बक, उसको हम कहते हैं वर्बल डायरिया। आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में? जैसे some of my friends often become victim of verbal diarrhea। मीन्स कुछ मेरे फ्रेंड्स अधिकतर बकबकाने का शिकार हो जाते हैं, बकबक करने का शिकार हो जाते हैं, और दे लव टू डू वर्बल डायरिया। डायरिया आपको पता है एक तरह की डिजीज़ है जिसमें लूज मोशन होता है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्री। लूज मोशन DYSENTRY। डिसेंट्री की भी स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है, डिसेंट्री DYSENTRY। तो डायरिया क्या है? एक तरह की ये जो है क्या है, एक तरह की ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें बार बार वॉशरूम जाना होता है। लेकिन जब वर्बल इसके साथ आ जाता है तो ये एक फ्रेज बन जाता है जिसका मतलब होता है टू मच टॉकिंग और टॉकिंग बियॉन्ड लिमिट। नेक्स्ट देख लीजिए, अ डबल ऑन टेंड्रे। ये ध्यान रखिएगा, इसको इन टेंड्रे नहीं पढ़ते हैं, ऑन टेंड्रे पढ़ते हैं लर्नर्स। ये एक जो है इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, इसका ध्यान रखिएगा। अ डबल ऑन टेंड्रे का मतलब होता है डबल मीनिंग, और जहाँ भी डबल मीनिंग आएगी वो क्या हो जाएगा? एम्बिग्यूअस हो जाएगा। AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस मीन्स हेजी, HAZY, हेजी हो जाएगा। हेजी होगा तो दैट विल बिकम कंफ्यूजिंग।
that will become baffling, BAFFLING, baffling। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 वर्ड्स, एक क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और मैं बता रहा कि baffle, BAFFLE, baffle का मतलब at one's wit's end, at ONE apostrophe S, at one's wits, WITS, wits ENDN, at one's wits end का मतलब भी होता है baffled, confused। दूसरा एक फ्रेज होता है in a fix, INFIX, fix। कहना होगा कि मैं confused हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? I am confused, I am in a fix, I am baffled, I am at my wit's end। ये सारे फ्रेजेस आपको याद रखने हैं। तो a double entendre मीन्स डबल मीनिंग, और एम्बिग्यूअस यानी कि जो क्लियर ना हो, और एम्बिग्यूअस का जो है क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्लियर या ऑब्वियस या एपरेंट। अगला देख लीजिए, टू शेक ऑफ का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, मीन्स छुटकारा पाना। दूसरा हो जाता है वार्ड ऑफ, WARDOFF। तो ये ध्यान रखना है आपको, शेक के साथ कौन सा एफ आएगा, ऑफ आएगा, डबल एफ वाला, OFF। लेकिन गेट रिड के साथ सिंगल वाला एफ आएगा, OF ऑफ में जो है वो ऑफ आएगा जिसमें सिंगल एफ होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो गेट रिड ऑफ में सिंगल एफ रहेगा, जबकि वार्ड ऑफ में डबल एफ रहेगा, जबकि शेक ऑफ में भी डबल एफ होगा। या इसको हम कह सकते हैं एक तरह से ब्रश असाइड का भी, ब्रश असाइड यानी कि ब्रश अप भी करना होता है, हटाना होता है। गेट रिड का मतलब छुटकारा पाना या हटाना। जैसे कि कहना होगा हमें कि तुम्हारे शर्ट में कुछ मिट्टी लगी हुई है, इसे झाड़ दो। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे तुम्हारे शर्ट पे कुछ मिट्टी लगी हुई, तो कहेंगे some dust particles are on your shirt, just brush them aside, or brush them or get rid of them, और जस्ट रिमूव देम। इस तरह से उसको हम यूज़ करके कर लेंगे। ये क्लियर होगा। अब देखिए स्टफ्ड शर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली फ्रेज है, स्टफ्ड शर्ट। आई फाउंड द ऑफिशियल स्टफ्ड शर्ट मीन, स्टफ्ड शर्ट का मतलब एक्चुअली होता है बम्शस, BUMPTIOUS, बम्शस। Pig-headed, PIG, pig, HEADED, headed. Pig-headed means arrogant, ARROGANT. Julius Caesar. The main cause of the death of Julius Caesar was his being bumptious, because he was bumptious, he was arrogant, he was pig-headed। तो स्टफ्ड शर्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये फ्रेज, एरोगेंट, पिग-हेडेड, बम्शियस, और भी कई वर्ड्स होते हैं इससे रिलेटेड या जिसका मतलब सेम होता है, डियर लर्नर्स। लेकिन याद रखिएगा एग-हेडेड, EGG, एग, HEADED, एग-हेडेड की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? very much intelligent, judicious, full of knowledge or intelligence, scholar, erudite, ERUDITE, जब egg-headed की बात होगी। लेकिन pig-headed means bumptious। Next, scope out,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेज। स्कोप आउट का मतलब होता है इंस्पेक्ट, INSPECT, इसी वर्ड से बनता है इंस्पेक्टर, निरीक्षण करने वाला। दूसरा इंस्पेक्ट का, सॉरी जस्ट स्कोप आउट का इंस्पेक्ट, अगला इसका हो जाएगा सैनिनम, क्या हो जाएगा एग्जामिन, EXAMINE। अगला क्या हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, अगला क्या हो जाएगा प्रोब, PROBE। और एक और फ्रेज होता है लुक इनटू, द पुलिस आर लुकिंग इनटू माय मैटर, और लुकिंग इनटू माय केस मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग माय केस। नेक्स्ट देख लेते हैं हैवी टाइडिंग्स। पहले तो आप जान जाइए टाइडिंग्स, टाइडिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, टाइडिंग में हमेशा एस होगा, क्योंकि टाइडिंग्स ही इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूज़, और बैड टाइडिंग्स का मतलब होता है बैड न्यूज़, a kind of a pain giving news or shocking news. Next, dog's chance, लास्ट वर्ड जो हम इस वीडियो में ले रहे हैं that is dog's chance means no hope or no chance. dog chance का मतलब होता है no hope or no chance. So my dad is left with dog's chance means no chance or no hope of his recovery. Thank you my dear learners. I hope this video of mine will help you learn these some idioms and phrases.